सारे मिल के मलंग हो गए, सारे मिल के मलंग हो गए, तेरे जीवन सदा हंसने बोला। जी चादर आ रही है लाल शहबाज कलंदर के। लोग अपने अकीदे के हिसाब से यहाँ पे चादरें देते हैं और हमेशा इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है, क्या होता है और क्यों होता है। ये चादर वाले हैं। जीवन सदा आला मोहम्मद मुक़द्दस अली जा फिर देता है अली आला मोहम्मद मुक़द्दस अली जा फिर देता है अली सारे मिल के मलंग हो गए, सारे मिल के मलंग हो गए, तेरे जीवन सदा हंसने बोला, तेरे जीवन सदा मौला हसन ते मौला हुसैन, मौला हसन ते मौला हुसैन, तेरे जीवन सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने, तेरे जीवन सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने। अरशां दे उत्ते लजपालां दा राज, जन्नतां दे विच तेरे लालां दा राज। अरशां दे उत्ते लजपालां दा राज, जन्नतां दे विच तेरे लालां दा राज। दोवें रूह सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने। ये मेहंदी जारी है और हर बंदा अपने रस्म के हिसाब से सारी चीज़ें लेके चलता है और इनकी खुशी की इंतहा और इनकी रस्मों की इंतहा होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं समझ आने वाली, ना दिमाग आने वाली। मेरे अंदाज़ से शायद आप अब दिमागी तौर पे इतने यूज़ टू हो गए कि कुदरत की भी चीज़ों में जो है आप झांकने की कोशिश करते हो। ये इनका अकीदा है, ये इनकी मन्नत है और इनकी जो है हमेशा देने वाला लेने वाला ही इनका सिलसिला चलता है। हर बंदा यहाँ पे अपने हिसाब से चादरें और हर चीज़ें मेहंदी लेके चल रहा होता है। लाल का इश्क जो है वो सर बोल रहा है 800 साल या 1000 साल से एक बंदा कायम दायम और उसका नाम निशान ख़त्म क्यों हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना कुछ करने के बाद अपना नाम छोड़ के चले जाते हैं। क्या मैंने और आपने जो है अपना नाम छोड़ा है? नहीं छोड़ा। आज इनको चादरें नसीब हो रही हैं, क्यों नसीब हो रही हैं, क्यों नसीब हो रही हैं ये नहीं पता, लेकिन इनके इश्क में जो है वो आ रहे हैं, चादरें लेके जा रहे हैं। बस ये चादरों पे चादरें चली जाती हैं। क्या मेरे और आपके नसीब में चादरें हैं? नहीं है। क्या मैंने और आपने कोई काम किया है? नहीं किया। काश हम इस तरीके के बारे में सोचें, लेकिन हम तो हमेशा साइंस की तरीके में बारे में जाते हैं। ये इश्क है, ये फ़कीरी है, दरवेशी है, ना समझ आने वाली चीज़। ये काफ़िले के काफ़िले जो है वो मेहंदी का रस्म शुरू
करके जो है वो मज़ार तक जाते हैं। ये इनका अक़ीदा और इनकी बातचीत होती है। ये हमेशा हर साल ये सब चीज़ें हो जाती हैं और ये अपने हाथों से सब चीज़ें बनाते हैं और लेके जाते हैं। ये अक़ीदा है, यकीन है। सगीलाल कलंदर बोलो 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 सगीलाल कलंदर बस। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे एक ज़ाहिर से जो कलंदर पे क्यों आया है और क्या करने आया है और यहाँ पे क्या होता है। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से, ज़िला मंडी बावलदीन। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं कम से कम 8 साल हो गया लगातार आ रहा हूँ। क्यों आते हैं? मुझे खुशी मिलती है यहाँ पे आने को, सुकून मिलता है यहाँ पे आके। कैसा सुकून? सुकून, दिली सुकून मिलता है। साल में एक दफ़ा आना होता है,
साल में 3 दिन आते हैं हम पंजाब से इधर। दिल को सुकून मिलता है, पूरे साल की थकावट गायब। पूरे साल इंतजार करते हो? पूरे साल इंतजार कर। इसको इश्क कहते हो? इसको इश्क, इसको ही तो इबादत कहते हैं। इसको जो है बोलते हैं सरकार का इश्क, लाल का इश्क, कलंदरों का इश्क कहते हो? जी बिल्कुल। आम इंसान को ये बात समझ आएगी? ये अब उनका फेल है। हर इंसान का अपना अपना माइंड है, जो सा जिस तरफ मर्जी चला जाए। तो ये सारे इश्क के लिए आए हुए हैं? जी ये सब इश्क के लिए हैं। और इश्क से सुकून मिलता है? इश्क से सुकून मिलता है। पैसे से नहीं मिलता ना? नहीं, पैसे से, पैसे की दुनिया जन्नत में मिलेगी पैसे से। पैसा तो इंसान की खराबी है ना। पैसा पैसा तो टेंशन है। पैसे से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। प्यार, इश्क, ये सब कुछ इंसान के अंदर में होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई भी जो है इश्क के बारे में बात करे जो लोगों को समझ नहीं आता। इश्क वो नमाज है जो टूटती नहीं है। नहीं है। इश्क किता बाबे बुल्ले शाह, इश्क बाबे बुल्ले शाह दा। फिर एक नारा लगा दो। दम दम सगी सरदारी कलंदर बात कर रहे हैं यहाँ के सारे मजावरों की जो यहाँ पे आते हैं। दरवेश है, मलंग है, क्यों आते हैं, क्या करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ आते हैं। अपने दोस्तों के साथ क्यों आते हैं? हर साल क्यों आते हैं? हर साल क्यों आते हैं? हर साल क्यों आते हैं? यहाँ पे करते क्या है? आप इस इश्क के बारे में ये बात करेंगे? हाँ जी, हर साल इसलिए आते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी होती हैं इधर आके, ठीक है, और इसलिए हम आते हैं। नारा लगा दे एक जोर से आप लोग। बोला बोला सगी लाल कलंदर। मैं बात कर रहा था लाल की। लाल की क्या बात है? लाल के यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं? हम उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचा रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे लोग क्यों जमा होते हैं। लोग क्यों जमा होते हैं ये वो जवाब देंगे। आपके 100 सवाल जो आपके दिमाग के हैं, लेकिन आपको लाल शहबाज का जो है वो मेला, यहाँ के लोगों के बारे में आप नहीं जान सकोगे। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी ज़ुबानी खुद बताएं कि ये क्यों आते हैं और पूरा साल इंतज़ार करते हैं। हम बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम उमर दराज है। कहाँ से हैं आप? मैं सहीवाल से, पंजाब से हूँ। कब से आ रहे हैं? ये तकरीबन पिछले 5-7 साल से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये हमारा पीर खाना है, वो इधर आते हैं हाज़री के लिए और हमें दिल को बहुत अच्छा लगता है इधर आते हुए। और हम पूरा साल अच्छे रहते हैं, घर में सेहत और सारी कामयाबी रहती है हमारी। ऐसी कशिश क्या है कि कलंदर के पास जो है वो लोग यहाँ पे बगैर सोचे समझे, बगैर आराम के, बगैर हर चीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं और मेले का इंतज़ार करते हैं? क्यों? लगाव है, मोहब्बत है। आप ये बताएं कि ये जो इश्क है लाल के साथ, ये क्या दिमाग में आ सकता है या नहीं आ सकता? ये उनकी मोहब्बत ले जाती है, मानने वाले हैं। आप इसको इश्क कहते हो? जी इश्क कहते हैं। ये इश्क इलाही कहते हो? जी जी बिल्कुल। आप कहना चाहते हो कि लाल ने जितना यहाँ पे कुछ किया जी, आज जी। उसका नाम दाम है? जी बिल्कुल। और हमें भी उनके रहनुमा पे चलना चाहिए जी, जी, और खिदमत में और इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए। जी, जी। ताकि हमारी भी जिंदगी सुरगरो हो सके बेशक, और हमें भी कोई अच्छे अल्फाजों से याद कर सके। जी जी ऐसी ही बात है। तो मिलते हैं आपसे दोबारा। ये है लाल का एक आशिक जो आपको कुछ कहना चाह रहा था। 1 मिनट होल्ड करें, कुछ कहना और चाह रहे हैं। जी बोलें। ये मैं सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि पंजाब से आए हुए लोग सिंध हुकूमत के साथ प्यार भी करते हैं, उनके वोटर सपोर्टर भी हैं और हमें यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिलता हुकूमत की तरफ से। इधर कोई पूछने दसने वाला हमें नहीं है, उनको कुछ परेशानियों का सामना होता है। पंजाब वाले आपको मैसेज देना चाह रहे हैं सिंध वालों को कि आप वैसे तो बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन इनका खास ख्याल रखें क्योंकि ये लाल के मेहमान होते हैं। लाल का मेहमान यानी कि सिंध का मेहमान, सिंध वो जिसको लाल ने फतह किया और हमेशा लाल के नाम से पहचाना गया। ये है नौरानी का मेला जिनमें लोगों का ताना बना हुआ है, जिसको जैसे हालात मिलते हैं। कोई चुरपाई पे है, कोई रूम में है, डिफरेंट टाइमों पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक साल ही होता है इनका पैसे कमाने का और बस इनका यही दारो मदार हो रहा होता है। बस ये खाने के देसी सिस्टम होते हैं जो कोयलों पे बनते हैं। इन्होंने बहुत खिदमत की हमारी। ये चाय वाला है,
पराठे वाला है, वो पराठे बन रहे हैं। ये सब देसी चलता होता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हो? लाहौर से। कब से आ रहे हो? नहीं, कितने सालों से आ रहे हो? 12 साल। 12 साल से आ रहे हो। 3 दिन के लिए आए हो? ये लाहौर से आए हुए हैं। ये हमारे रोटी बनाने वाले हैं। क्या नाम है? हाँ, बनाओ 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 बनाओ। मोहम्मद असलम। कहाँ के हो? सेवन शरीफ। यहीं पे रहते हो? अच्छा, ये सेवन शरीफ के लोग हैं। ये हैं रोटी बनाने वाले। ये सब मजदूर तबके हैं और ये यहाँ पे काम के लिए आते हैं, दिहाड़ी के लिए आते हैं। इन लोगों के ये मसले मसाइल होते हैं और इनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं। ये इनका काउंटर है। ये सारे भाई मिल के काम करते हैं और इनका दारो मदार का यही सिलसिला चल रहा होता है। ये हमारे भाई साहब हैं। ये इन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा और इनका होटल है। यहाँ पे डिफरेंट होटल डिफरेंट कामों में काम करते हैं। मेला है, मेले में लोग आते हैं, उजरत पाते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। ये असद साहब हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। ये पूछते हैं, असद साहब कैसे सफ़र रहा आपका? अल्लाह का करम है, शोर ज़्यादा है इर्द गिर्द में और जाने की तैयारी है। अभी रास्ते में चलेंगे हम, एक आध चीज़ और करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। अभी शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, यहाँ रुके थे, अब उधर शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा और मज़े कर रहे हैं सारी चीज़ें। और बहुत आम तौर पे कहें कि ज़हनी सुकून के साथ जो है हमने यहाँ सारी चीज़ें की हैं और भागम भाग रही नहीं थी और बस बॉल है झूलेलाल।
साईं क्यों मार रहे हो? साईं क्यों मार रहे हो? कहाँ से आए हो साईं? साईं कहाँ से आए हो? मैं भोलपुर से आया हूँ। कब से आ रहे हो? मैं 40 साल से आ रहा हूँ। साईं लाल के मेले के बारे में कुछ बोलो। किसके? लाल के मेले पे। लाल का मेला तो मेला है, सुभान अल्लाह। ये नगरी भी अलग नगरी है। साईं यहाँ पे सुकून मिलता है? बहुत मजा आता है। ठीक है, कुछ कहोगे लोगों के बारे में? क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बहुत आना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को आना चाहिए। जो नहीं आया वो महरूम है इस चीज से। मेहरबानी साईं। कैसे हो साईं, ठीक हो? बोलो 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 सखी लाल कलंदर। कहाँ से आए? कब से आ रहे हैं? 12 साल से। क्यों आते हैं? लेके आते हैं यहाँ से चोरियाँ। और जो नहीं आते तो? सुकून ही नहीं होता हम हमेशा आते रहोगे इंशाअल्लाह, जब तक जिंदगी है। कुछ लोगों को बोलना चाहते हो? मेरी सबसे गुजारिश है कि कलंदरे की ब्रिया है तो आप यहाँ पे आके अपने दिल की सभी मुरादें पूरी कर सकते हैं। एक नारा मार दो। से आओ और अपनी मुरादें यहाँ से लेके जाओ। नारा मार जे लग नहीं पा रहा सही सरदार। साईं कहाँ से आए हो? कब से आ रहे हो? 2098 से। साईं मेले पे क्यों आते हो? साईं कहाँ से आए हो? इसराइल जिला गुजरात सर। गुजरात से। कब से आ रहे हो साईं? काफी अरसे से आ रहे हैं। साईं क्यों आते हो? सरकार के पास आते हैं, हाजिरी के लिए आते हैं। सबको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये ना क्यों नहीं आना चाहिए?
साईं कहाँ से आए हो? मियाँ वाली से। साईं ये कब से पाला हुआ साहब? ये छोटा बच्चा पाला है इन्होंने। साईं मतलब 5 साल हो गया, 5 साल। 5 साल हो गया है। और क्या कहते हैं ये हमेशा आते हो यहाँ पे? ये हम आते हैं तकरीबन 14 साल से। साहब ये साथ लाते हैं। साथ लेके आते हो? 5 साल का बच्चों की तरह पाला हुआ इसको? ये बहुत खौफनाक है। मेहरबानी साईं। जी पंजाब से जी सर। कहाँ से? जी ज़िला सरगोदा सर कोट मोमन से जी सर। ये कब से बजा रहे हैं? जी ये सर बचपन से बजा रहे हैं जी सर। और लाल शहबाज हमेशा आते हैं? जी सर। कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है जी सर। ये हमारा घर है। थोड़ी सी मेरे लिए बजाएं। जी बिस्मिल्लाह जी, क्यों नहीं जी, बाबा हाजिर है जी। मैंने बोला नहीं था। हेलो हेलो मेहरबानी साईं। ये था मुख्तसर सा मेले का टूर, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। हमने उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जो एक दरवेश से जुड़े हुए हैं, एक मलंग से जुड़े हुए हैं, एक फ़कीर से जुड़े हुए हैं, और कैसे एक बंदा जो है वो इश्क़ इलाही में चला जाता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं और वो क्या उम्मीदें रखता है और किन चीज़ों की वो कुर्बानी देता हुआ उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करता है जहां सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है कि उस जगह पे पहुंचे और अपने आप को सुर्खनुगू कर सके उनके आगे जिनके पीछे वो चलने लगा था। दुनिया मादी चीज़ों की, यानी दुनियावी चीज़ों की या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां उसको अपने लिबास की, अपनी शक्ल की, अपने पहनने ओढ़ने की, अपने खाने पीने की, घर बार स्टेटस की फ़िक्र नहीं होती। उसे ये फ़िक्र होती है कि उसका मुर्शिद जिसके पीछे वो चल रहा है, चाहे वो अहले बैत हो, कलंदर हो, वली हो, सूफ़ी हो, इनके पीछे जो चल रहा है वो सही तरह चल सके और जो उनके कमालात जो उन्होंने उन्हें दिखाएं और इस रुए ज़मीन पे फैले हुए जो दुनिया को नज़र नहीं आते, सिर्फ उन लोगों को नज़र आते हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं। तो वो देख के वो अपनी सब चीज़ें भूल जाता है और बस उसी की जुस्तजू में लगा रहता है और इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है। बहुत से ऐसे दरवेश मलंग हैं जिनकी कब्रें भी हमें नहीं पता, मज़ार नहीं बने हुए। चंद मिसालें आपके सामने हैं, जैसे कि लाल भी दरवेश हुआ, उसके बाद उसने भी जो है उस कलंदरी के मुकाम तक पहुंचा। बेशक वो बाय बॉर्न या पैदाइशी तौर पे जो था वो चुना हुआ था, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुने हुए भी हैं और उन्हें पता भी नहीं है, और जो नहीं भी चुने हुए वो भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। ये एक सफ़र है, ये वो निज़ाम है जो हमारे निज़ाम के अगेंस्ट चलता है। यहाँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपोजिट चलते हैं।
जो इस्लामी तरीके आम तौर पे दुनिया में राइज हैं उनसे वो अलग से चलते हैं। क्यों चलते हैं, उसकी रीज़न है, पीछे उसके पूरी हिस्ट्री है, पीछे उसके पूरी एक कहानी है, एक दस्तावेज़ है, एक रूल और रेगुलेशंस हैं जो उन्होंने अपने दौर में बनाए और हर सूफ़ी कलंदर ने उस चीज़ को फॉलो किया और उस तक पहुंचा। ये एक ऐसा फार्मूला है जो इस रास्ते पे चलकर ही मिलता है, किताबों में नहीं मिलेगा, लोगों में नहीं मिलेगा। जो चलते भी हैं इस रास्ते पे वो भी आपको सही गाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी भी आजमाइशें और उनकी जो जुस्तजू होती है, उनकी मंजिलें इतनी होती हैं कि वो अपने आप में ही मगन हो जाते हैं, दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो यहाँ तक के लिए इस मेले को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जो हमने एफर्ट की उसको सराहिएगा ज़रूर। और जो मेरी सीरीज़ चल रही है लाल पर, जो अभी भी है, उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। तो लाइक और शेयर ना किया तो कर लें, सब्सक्राइब कर लें नए तो। इसी के साथ इजाज़त दें मुझे और आसिम मलंग को। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।